Hello everyone, I am Kumar Praveen. Welcome to my YouTube channel Commerce Platform. स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटेंसी में है बेसिक अकाउंटिंग टर्म, इसको शुरुआत करने जा रहे हैं। इस टर्म को समझना इसलिए आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंस है कि अगर आप इस टर्म को समझेंगे नहीं, अकाउंटेंसी में क्या कौन सा टर्म आपका यूज हो रहा है और इसका सेंस क्या होता है, तब तक आप अकाउंटेंसी को कुछ नहीं समझ पाएंगे। अकाउंटेंसी का एक प्रकार से समझ लीजिए कि आपका ABC है। अगर आप ABCD नहीं जान रहे हैं अकाउंटेंसी का, तो यही समझ लीजिए कि आपका अकाउंटेंसी का ABCD अगर आपका ये है और अगर आप इसको समझ नहीं रहे हैं तो आगे इन फ्यूचर जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको ये दिक्कत हमेशा फेस करना पड़ेगा। इसके टर्म ऐसे हैं कि जिस टर्म को हम हमेशा कुछ देखते भी रहते हैं, समझते भी रहते हैं, लेकिन कुछ अभी तक आपका नॉन कॉमर्स जो बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ टर्म ऐसे होते हैं कि वो समझते हैं कि ये कुछ दूसरे सेंस में हो रहा है, लेकिन कॉमर्स के बच्चों के लिए ये टर्म कुछ दूसरे सेंस में आपका होगा। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कैपिटल नॉन कॉमर्स बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो कैपिटल का सेंस वो हमेशा कैपिटल के बारे में पूछेंगे तो बताएंगे कि किसी जगह का कैपिटल है, किसी राजधानी है। ड्राइंग इसको समझेंगे कि वो कहीं आर्ट के बारे में बात हो रही है, लेकिन हम कॉमर्स में अगर इस टर्म को यूज करते हैं तो वो टर्म हमारा दूसरे सेंस में आपका आता है। अब वो होता है कैपिटल क्या है, ड्राइंग क्या है, कॉमर्स के सेंस में क्या है, उसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि कौन सा टर्म क्या है और उस टर्म को कैसे हम यूज करेंगे। और मैंने यहाँ पे कुछ इसके कीवर्ड लिखे हुए हैं, उस कीवर्ड को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे ही वो टर्म आपके पास आया है, उस टर्म को आपको यूज करना है, तो उस टर्म का तुरंत आपका सेंस आना चाहिए कि इसका क्या सेंस निकल रहा था और इसका हमको क्या यूज करना है। जैसे एक सबसे स्टार्टिंग से हम बात कर रहे हैं, अकाउंटेंसी से ही बात कर रहे हैं। अकाउंटेंसी क्या है, क्योंकि ये अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग दोनों सिमिलर लगते हैं और इसको सभी लोग लगभग कॉमन समझते हैं कि अकाउंटेंसी भी वही चीज़ है, अकाउंटिंग भी वही चीज़ है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या है? अकाउंटेंसी जो है वो आपका एक प्रकार से सब्जेक्ट है। इट इज़ द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बारे में जो सिस्टमेटिक नॉलेज दी जा रही है, उसके प्रिंसिपल क्या हैं, उसके रूल्स क्या हैं, उसके टेक्निक क्या हैं, उन सब के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, जो स्टडी करते हैं, वो हम अकाउंटेंसी में करते हैं। तो अकाउंटेंसी जस्ट लाइक एज ए सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं। उसी सब्जेक्ट को हम पढ़ने के में देखते हैं कि कैसे हमको उसके प्रिंसिपल, कैसे उसके टेक्निक, कैसे उसके रूल्स को हम अप्लाइड करेंगे अकाउंटिंग में। और अकाउंटिंग क्या है तब? अकाउंटिंग तब ये है कि इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर। तो अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कि जो भी चीज़ हमने अकाउंटेंसी में सीखा है, समझा है, उसको अकाउंटिंग के फॉर्म में हम रिकॉर्ड करना, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे उसको क्लासीफाई की जाती है, कैसे उस रिकॉर्ड को समराइजिंग करेंगे, कैसे उसका एनालाइजिंग करेंगे, इन सब चीज़ों को हम अकाउंटिंग में देखते हैं। तो हमारे ख्याल से ये दोनों टर्म आपको कुछ समझ में आया होगा कि अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है। दोनों को समझना बहुत ही आवश्यक आपके लिए है। दोनों अलग अलग सेंस में यूज होंगे, इसको हम पहले समझ लिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दो टर्म हैं जिसको समझना है, कैपिटल और ड्राइंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है कैपिटल और ड्राइंग, दोनों हैं। दोनों को आप कैसे यूज करते हैं अकाउंटिंग में, हम उसको आज समझेंगे। अकाउंटिंग में क्या है कि कैपिटल और ड्राइंग, इसका यूज कैसे होता है। जो कैपिटल है वो कैपिटल कुछ और नहीं है। कैपिटल जो भी बिजनेसमैन या प्रोप्राइटर या ऑनर के द्वारा जो भी इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में, जितनी भी चीज़ें, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इज़ कॉल्ड कैपिटल। जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जो भी बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस में, सब के सब क्या कहलाएंगे? कैपिटल कहलाएंगे। अब हमारा एक दूसरा वर्ड है, सेकंड वर्ड ड्राइंग। ड्राइंग क्या है? बिजनेस और बिजनेसमैन, आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए, पहले से इसको क्लियर कर देना ज़रूरी है। अगर ये नहीं समझ में आपको आएगा तो ये दिक्कत आपको आएगी। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों आपका अपना अलग अलग एंटिटी रखते हैं, यानी कि बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है। बिजनेसमैन के पास जो भी पैसे हैं, अगर वो बिजनेस के नाम पे लगा दिया है, यानी कि बिजनेस के नाम पे इन्वेस्ट कर दिया है, तो सब के सब वो चला जाएगा बिजनेस में,
और वो बिजनेस में जो भी फॉर्म में इन्वेस्ट होगा वो कहलाएगा कैपिटल। अब वो पैसा किसका हो गया? बिजनेस का हो गया। अब ये बिजनेस का पैसा हो गया। अब बिजनेसमैन को कोई भी आवश्यकता पड़ती है बिजनेस से निकालने की, मान लो इनकेस उसको कैश की आवश्यकता पड़ गई कुछ काम से, या उसके पास गुड्स हैं बिजनेस में लगे हैं रखे हैं, उन गुड्स को निकालने की आवश्यकता पड़ गई, तो अगर वो निकालता है पर्सनल यूज़ के लिए, यानी कि किसके लिए निकालता है? अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो आपका ड्राइंग के फॉर्म में यूज होगा, यानी कि ड्राइंग के सेंस में हम उसको अपने यहाँ इंडिकेट करते रहेंगे, यानी कि उसको लिखेंगे किस रूप में? ड्राइंग, यानी इसको हम ड्राइंग मान। अब इसके बाद हमारा अगला टर्म है वो है एसेट्स और लायबिलिटी। इस दो टर्म को हम समझेंगे कि ये दो टर्म किस सेंस में यूज होंगे। जो भी कैपिटल के फॉर्म में बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ था वो कैपिटल बना, इसी कैपिटल से बिजनेस रन करेगा। इसमें रन करने के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टी बिजनेस के नाम पे खरीदनी पड़ती है। वो जो प्रॉपर्टी आप बिजनेस के नाम पे खरीदते हैं वो सब के सब क्या बन जाएंगे? एसेट्स। यानी कि आपने बिजनेस के नाम पे जो भी प्रॉपर्टी आपने बनाया, जो भी बिजनेस के नाम पे रखा हुआ है, लगाया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, सब के सब क्या होंगे? एसेट्स कहलाएंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो भी चीज़ें किसी अन्य से बाकी है मिलना, ड्यू फ्रॉम अदर है, जो भी किसी लोगों से अभी हम बिजनेस ने उधार दे दिया है, अगर उसको फिर वापस पाना है उस बिजनेस को, तो वो सब के सब बिजनेस के लिए क्या कहलाएंगे? एसेट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एसेट्स। तो एसेट्स के समझने के लिए हमारे पास क्या ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, जो भी एंटरप्राइजेस का हमारे बिजनेस का जो भी रहेगा प्रॉपर्टी, वो हमारा क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा। प्लस जो भी किसी अन्य के द्वारा, यानी कि ड्यू फ्रॉम अदर्स है, वो भी हमारा क्या है? बिजनेस का एसेट्स माना जाएगा। हमारा जब हम कह रहे हैं तो हमारा मतलब यहाँ पे बिजनेस का माना जाएगा, यानी कि हम बिजनेस को लेके चल रहे हैं। बिजनेस में जो भी आना है, जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है, सब के सब क्या हैं? एसेट्स हैं। बिजनेस दूसरे से जो भी आप रिसीव करेगा, सब के सब क्या है? आपका एसेट्स हैं। लायबिलिटी क्या है? इसी का उल्टा हो जाएगा। ड्यू फ्रॉम अदर है, ड्यू टू अदर हो जाएगा, यानी कि किसी दूसरे को देना बाकी है, यानी बिजनेस ने किसी अन्य से लिया हुआ है उधार कोई भी चीज़, चाहे वो कैश हो चाहे वो गुड्स हो, अगर वो उधार लिया हुआ है तो उसको वापस करना बिजनेस की लायबिलिटी बन जाती है। और लायबिलिटी को हम समझते हैं कि इसको हमको फिल करना ज़रूरी होती है, यानी कि बिजनेस के लिए हमको फिल करना है। तो बिजनेस की लायबिलिटी क्या है कि जो भी अमाउंट अगर उसने किसी बाहरी लोगों से लिया हुआ है तो उसको वापस करना, अगर उधार लिया है तो उसको वापस करना ज़रूरी है, तो उसको वो फिल करेगा और वो बिजनेस में इंडिकेट किया जाएगा किस रूप में? लायबिलिटी के रूप में। तो लायबिलिटी और एसेट्स में बहुत ज़्यादा आपको समझना था, जो भी वो आपको समझ में आया होगा हमारे ख्याल से। इसमें एसेट्स क्या, लायबिलिटी क्या, दोनों क्लियर हुए होंगे। कैपिटल क्या, ड्राइंग क्या समझ में आ गया होगा। अकाउंटिंग क्या, अकाउंटेंसी क्या समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है गुड्स और स्टॉक। गुड्स क्या है? गुड्स और स्टॉक, इन दोनों वर्ड को समझेंगे पहले। गुड्स क्या है, उसके बाद फिर स्टॉक समझेंगे। गुड्स क्या है? जो बिजनेस की डीलिंग आइटम आप बिजनेस होती है, यानी बिजनेस की जो डीलिंग आइटम होती है वो हमारी क्या कहलाती है? गुड्स कहलाती है। क्या कहलाएगी? गुड्स। कैसे हम समझेंगे कि डीलिंग आइटम है? जिस चीज़ का बिजनेस रहेगा, बिजनेस जिस चीज़ का रहेगा वो सब जिस चीज़ का डीलिंग करेंगे उसी का बिजनेस होगा। जैसे सपोज करिए आपका इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है, तो इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी आइटम आपके पास आपने रखे हुए हैं सेल करने के लिए, वो सब के सब क्या हो जाएंगे? गुड्स कहलाएंगे। फर्नीचर की दुकान है, फर्नीचर के जो भी आइटम आपने सेल करने के लिए रखा हुआ है वो सब के सब गुड्स का। खरीदा तो है कोई चीज़, लेकिन उसका हमको क्या करना है? फिर बेचना है। बेचना क्या है? उसके साथ प्रॉफिट को ऐड कर उसको सोल्ड आउट कर देना है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा गुड्स कहलाएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद स्टॉक है। स्टॉक क्या है? कोई भी अनसोल्ड गुड्स है, यानी कि गुड्स मतलब समझ में आया होगा कि गुड्स क्या है? गुड्स वो आइटम जिसकी डीलिंग कर रहे हैं वो गुड्स है, और वो डीलिंग आइटम हम बेचते रहते हैं। अगर हमारे अकाउंटिंग ईयर जब क्लोज होती है तो क्लोज करते समय हम देखते हैं आफ्टर 12 मंथ कि हमारे पास कितना परचेज हुआ था और कितना उसमें से हमारे पास से सोल्ड आउट हो गया है और कितना हमारे पास बचा हुआ है। जो बचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा, यानी कि अनसोल्ड गुड्स हैं जो अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में कैलकुलेट करते समय हम देखेंगे कि जो बिकने से बच गया है
वो गुड्स अभी बिका नहीं है, बच गया, अब वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। क्योंकि हम इसको लास्ट में अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और जब हम इसको यही चीज़ नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में इसको यूज़ करेंगे तो यही क्लोजिंग स्टॉक हमारा यूज होता है एज ए ओपनिंग स्टॉक। तो हमारे पास जो समझने के लिए टर्म हमने यूज किया अभी यहाँ पे क्या क्या देखा, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, ये दोनों समझ में आया होगा। में हमको क्या समझना था, अकाउंटेंसी कुछ नहीं है, क्या है हमारे, एक इट इज़ द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटेंसी एज ए सब्जेक्ट है और अकाउंटिंग उसी सब्जेक्ट में जो हमने पढ़ा हुआ है उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे क्लासीफाई करनी है, कैसे समराइजिंग करनी है, इसके बारे में बात करते हैं। अकाउंटिंग हुआ। कैपिटल और ड्राइंग में क्या हुआ, जो भी अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया हुआ है डाला जाता है बिजनेस से, वो ड्राइंग कहलाता है। एसेट्स क्या है, जो भी प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस है सबके सब एसेट्स कहलाएंगे। लायबिलिटी क्या है, जो भी हमको ओज टू आउटसाइडर है वो हमारा लायबिलिटी कहलाएगा। गुड्स क्या है, डीलिंग आइटम ऑफ द बिजनेस है। स्टॉक क्या है, अनसोल्ड गुड्स है। हमारे ख्याल से इतना आप इस टर्म को भली भांति समझ गए होंगे। हमारे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। इनकेस अगर दिक्कत आती है तो आप हमको कमेंट करके बताइए कि इसमें कहाँ हमको क्या दिक्कत आई है। अगर पसंद आया होगा ये वीडियो तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी बचे टर्म जो हैं उसको हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।